हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है, फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए। सो गाइज, आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं हम सीजल प्री 2023 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो आप सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों को जो सीजल प्री 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से बताएंगे कि इसका आंसर गाइस क्या हो जाएगा। द व्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड डायरेक्टली डाउन द ब्रिज वॉज ऑसम। इस क्वेश्चन में क्या एरर है बताएंगे। सो गाइज, बहुत ध्यान से देखें तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंसेस में एक ही क्लॉज होता है, दो क्लॉजेस होते नहीं है। अगर दो क्लॉज हो तो हम उसे कनेक्ट करेंगे किसी कंजंक्शन के साथ, लेकिन ये सेंटेंस तो सिंपल है। ये सेंटेंस सिंपल है तो यहाँ किसी भी कंजंक्शन की हमें जरूरत नहीं है। द व्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड डायरेक्टली डाउन द ब्रिज वॉज ऑसम। ये जो कंजंक्शन है यहाँ से हमें ये रिमूव करना होगा, तो आपका जो एरर हो जाएगा वो आपका सेकेंड पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हिज नेम वाज हार्डली नोन आउट हिज ओन कंट्री। इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या एरर है बताएं। सो गाइस, चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, नेम नाउन है, वाज हार्डली नोन। नोन आउट नहीं होगा, नोन इन हिज ओन कंट्री आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो आपका सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड। द फन डैश रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली व्हेन मॉम डिसाइडेड टू टैग अलोंग। तो इसमें क्या, ब्लैंक में क्या फिल करेंगे, मार्क, कोशिएंट, साइन या फिर मोमेंट बताएं, और वीडियो को शेयर भी करते रहें। सो गाइस, बात करें अगर इस क्वेश्चन की तो यहाँ देखेंगे द फन डैश रिड्यूस्ड, मतलब फन जो है वो रिड्यूस हो गया व्हेन मॉम डिसाइडेड टू टैग अलोंग। जो मॉम ने कहा साथ चलने को, तो टैग अलोंग की मीनिंग क्या होती है, साथ होना या साथ चलना। तो मार्क नहीं होगा, साइन नहीं होगा, मोमेंट नहीं होगा, यहाँ कोशिएंट हो जाएगा। कोशिएंट का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है ना, अनुपात होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। जो फन था वो बिल्कुल कम हो गया है ना, उसका अनुपात कम हो गया, उसका लेवल कम हो गया जब मॉम ने डिसाइड किया साथ चलने को। ठीक है, सो टैग अलोंग, साथ चलने को, यहाँ हो जाएगा डैश में क्या, कोशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। द शेफर्ड गार्डेड अ लार्ज डैश ऑफ शीप एंड अलाउड देम टू मूव फ्रॉम पास्चर टू पास्चर। क्या इसमें फिल करेंगे बताएंगे, ब्लॉक, शोल, कल्चर या फ्लॉक। चलिए बताएं। सो गाइज, जो हमारे ब्रिक्स होते हैं ना, ब्रिक्स यानी कि जो ईंटें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको ब्लॉक बोलते हैं। कल्चर ट्रेडिशन होता है, फ्लॉक हो जाएगा। तो शीप के झुंड को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ डी ऑप्शन। द शेफर्ड गार्डेड अ लार्ज फ्लॉक ऑफ शीप एंड अलाउड देम टू मूव फ्रॉम पास्चर टू पास्चर। ठीक है, सोल क्या होता है, तो शोल होता है जो हमारे पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके ग्रुप्स को हम बोलते हैं सोल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। फैक्सीमिली का क्या होगा, सिनोनिम बताएंगे। डेस्परेट, पेक्यूलियर, रेप्लिका या कंट्रास्ट। फैक्सीमिली ये वर्ड है आपका, बहुत एक्सपेक्टेड एग्जाम के लिए आपके, तो इसमें इसका सिनोनिम क्या होगा बताएं। चलिए, तो फैक्सीमिली की सबसे पहले मैं हिंदी मीनिंग बता देती हूं आप लोगों को। तो इसका मतलब होता है प्रतिरूप। ठीक है, प्रतिरूप। और इंग्लिश में अगर देखें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रेप्लिका, है ना, डिट्टो,
डिट्टो, डुप्लीकेट या जेरोक्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरूप, यानी कि दूसरा कोई रूप, तो उसे हम रेप्लिका या फैक्सिमिली कहेंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ कंट्रास्ट एक वर्ड आ गया है इसके नीचे। कंट्रास्ट मतलब क्या होता है, ओपोजिट होना, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट होना, ओपोजिट होना। डिस्परेट का क्या होगा, डिस्परेट। अगर ये वर्ड आपका डेस्परेट होता तो क्या होता, डेस्परेट होता तो इसका मतलब होता रेकलेस होना, मतलब केयरलेस होना। बट यहां पर डिस्परेट है, इसका क्या होगा मीनिंग बताएं। डिस्परेट का मतलब होता है असमान होना, भिन्न होना। ठीक है, पेक्यूलियर मींस क्या होता है, अजीब होना। तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था पेक्यूलियर का सिनोनिम ईडियो, ईडियो ईडियो इडियोसिनेरिक, है ना, और इसेंट्रिक बताया था मैंने, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, अजीब होती है, अजीब। कोई भी चीज अजीब है तो उसे पेक्यूलियर बोल सकते हो। ओके, सोविनिज्म, इसकी सिनोनिम क्या हो जाएगी, न्यूट्रल, जिल्ट्री, इवन हैंडेड या अलूफ। जब आप बोलते हो सोविनिज्म तो इसकी सिनोनिम क्या होगी बताएं। देखो हिंदी मीनिंग में इसकी बता देती हूं। तो सोविनिज्म का मतलब होता है कट्टर होना। ठीक है, तो न्यूट्रल होगा नहीं, अलूफ मीन्स होता है डिस्टेंस, डिस्टेंट। इवन हैंडेड मीन्स क्या होता है, मतलब एक ऐसी जगह पर होना, बिल्कुल इक्वल होना, मतलब एक ऐसी पोजीशन पर होना जो बिल्कुल इक्वल है, उसे इवन हैंडेड बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल भी नहीं होगा, जिल्ट्री हो जाएगा। जिल्ट्री मतलब क्या होता है, कट्टर होना। तो सोविनिज्म का आंसर हो जाएगा जिल्ट्री। नेक्स्ट आ जाओ, मेलोडी। मेलोडी का ऑपोजिट बताना है आप लोगों को, चैंट, काकोफोनी, लिरिक या इनफ्लेक्शन। मेलोडी बताएंगे। मेलोडी की हिंदी मीनिंग होती है स्वर, मधुर स्वर। तो चैंट नहीं होगा, लिरिक एंड इन्फेक्शन भी नहीं होगा, इन्फ्लेक्शन भी नहीं होगा, काकोफोनी हो जाएगा। काकोफोनी एक ऐसा साउंड जो बहुत ही रफ है, बिल्कुल सुनने के लायक नहीं है, उसे काकोफोनी बोलेंगे। और मेलोडी का यहाँ सिनोनिम हो जाता है, सॉरी ऑपोजिट हो जाता है काकोफोनी। नेक्स्ट आ जाओ, डिफिडेंट। डिफिडेंट का क्या होगा, डिफिडेंट का आपको बताना है एंटोनिम क्या होगा। चलिए, तो डिफिडेंट का मीनिंग होता है अनकॉन्फिडेंट होना। ठीक है, अनकॉन्फिडेंट होना, बैसफुल होना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, अनकॉन्फिडेंट। मीक, बैसफुल, सबमिसिव, ये सब इसके क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं, है ना। डिम्योर मीन्स क्या होता है, रिजर्व्ड होना, बिल्कुल जो है रिजर्व्ड होना, मौन होना। ठीक है, तो ये होगा नहीं। मीक आपका सिनोनिम हो जाएगा डिफिडेंट का। बैसफुल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा। अग्रेसिव वो इंसान होगा जो कॉन्फिडेंट होगा, है ना, जो बेलिजरेंट होगा, जो सैगेसियस होगा। ठीक है, वो इंसान अग्रेसिव हो सकता है। डिफिडेंट वो है जो टिमिड है, शाई है, डिम्योर है, मीक है, बैशफुल है, अनकॉन्फिडेंट है, मतलब बिल्कुल बोल ही नहीं सकता है। और अग्रेसिव तो बिल्कुल सब कुछ बोल सकता है जो उसके दिमाग में आएगा, तो अग्रेसिव हो जाएगा इसका एंटोनिम। टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, इसकी क्या मीनिंग होगी इस इडियम की बताएं। इस इडियम की मीनिंग क्या होगी, टू फाइट विद एवरीबडी, to be involved in a large and varied number of activities or enterprises, to make fun of everybody, to leave every job unfinished.
सो गाइस, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, मतलब हर एक चीज में आपका हाथ होना, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, टू बी इन्वॉल्व, हर चीज में इन्वॉल्व हो आप, इन अ लार्ज एंड अ वेरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज और एंटरप्राइजेस, हर तरह के एक्टिविटीज एंड एंटरप्राइजेस में आप क्या हो, आप शामिल हो, तो इसके लिए ये इडियम हम यूज करेंगे। टू मेक अप वंस माइंड, इस इडियम की मीनिंग क्या हो जाएगी, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अनफेवरेबल आउटकम्स, टू मेक अ डिसीजन, टू ओवरकम इंटेंस ग्रीफ, to psych oneself into believing that the task at hand is not impossible. To make up one's mind, अपने दिमाग में किसी चीज को ठान लेना कि आपको करना ही है ना, तो क्या हो जाएगा, टू मेक अ डिसीजन, या कुछ भी डिसाइड कर लेना, तो सेकेंड ऑप्शन गाइज यहाँ आपका करेक्ट हो जाता है। वी माइट हैव डूइंग समथिंग टू हेल्प यू, इसमें इंप्रूवमेंट आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को चेंज करके बताएं। चलिए, अगर आप माइट के साथ, माइट है क्या, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब्स के साथ अगर आपने हेल्पिंग वर्ब हैव यूज किया है ना, अगर आपने मॉडल वर्ब्स के साथ हैव यूज किया है तो आपका थर्ड फॉर्म आ जाता है, मॉडल वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाता है, तो हैज डन नहीं होगा, हैविंग टू डू नहीं होगा, हैव डन हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। वी माइट हैव डन समथिंग टू हेल्प यू, हम कुछ करेंगे आपके लिए, या हम कर सकते थे आपके लिए कुछ, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, he to be positively rude, he to be positively rude, यहां to be को इंप्रूव करके क्या आप सिलेक्ट करोगे, ऑप्शन was, being या were being, बताएं। चलिए, तो गाइज हम केवल बीइंग यूज करेंगे नहीं, ही हमारा पॉजिटिव है, सॉरी ही हमारा सिंगुलर है, तो वर का यूज करेंगे नहीं, यहां हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन वॉज बीइंग। डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी के रिप्रेजेंटेशन को, किसी के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को आप क्या कर रहे हो, डिस्टॉर्ट कर रहे हो, यानी कि खराब तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, तो इसे क्या कहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका क्या होगा, ट्रेवेस्टी, सीरियसनेस, सॉलेमनिटी या ग्रेविटी, बताएंगे। चलिए, तो आंसर हो जाएगा यहां पर ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी क्या होता है, मतलब छल कपट करना, यहां पर वही चीज है कि किसी की पर्सनैलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हो, खराब कर रहे हो, है ना, खराब तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो दैट इज ट्रेवेस्टी। सीरियसनेस आप जानते हो, सीरियसनेस, सॉलेमनिटी एंड ग्रेविटी आपके तीनों सिनोनिम्स हैं, इनका मतलब क्या होता है, गंभीर होना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना, क्या बोलेंगे इसके लिए, क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना। आपत्ति तो होता है नो फीलिंग, कोई भी फीलिंग नहीं होना। ग्रेटिफिकेशन और सैटियटी मीन्स होता है संतुष्टि, दोनों की मीनिंग क्या हो जाएगी, सैटियटी एंड ग्रेटिफिकेशन की मीनिंग क्या होती है, संतुष्टि, यानी कि सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहां हो जाएगा ईर्निंग, ईर्निंग क्या होता है, डिजायर, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सो अब आपको बताना है 15th में करेक्ट स्पेलिंग किस वर्ड की है, बताएं। परवर्टेड की करेक्ट स्पेलिंग गाइस 15th में क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, तो यहां आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। परवर्टेड का मतलब क्या होता है, भ्रष्ट कर देना। ठीक है जी, करप्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, ब्लैंडनेस का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बताएं 16th में। चलिए, तो आंसर यहां हो जाएगा आपका ए, सी और बी नहीं, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्लैंडनेस, है ना। ब्लैंडनेस का मतलब क्या होता है, टेस्टलेस होना, है ना, स्वादहीन होना। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, सो 17th में बताएंगे आप क्या होगा हमारा कोहेरेंट ऑर्डर इस पैराजेम्बल का। द बर्निंग सन आवर वेरी सीम्ड टू बी सकिंग ब्लड आउट ऑफ अस। चलिए, तो क्या हो जाएगा, द बर्निंग सन सीम्ड टू बी सकिंग आवर वेरी ब्लड आउट ऑफ अस, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट करोगे y, देन करोगे x, देन करोगे z, तो y x z आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाओ। I hear the sound, stool raised off the blow while I see above his head. तो 18th में गाइस क्या करेंगे आप? करेक्ट ऑप्शन बताएं। चलिए तो देखेंगे I hear the sound of the blue while I see his stool raised above his head. तो आंसर हो जाएगा Y, X and Z, C ऑप्शन। The tutor always answers the students' questions. तो इसमें क्या होगा आपका? पैसिव वॉइस। चलिए तो डी ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है तो इज हम करेंगे नहीं। सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर ऑलवेज आंसर्ड बाय द ट्यूटर। 20th, मदर सैड, विल यू टेल मी व्हाट इट मीन्स प्रीतम? चलिए इसमें बताएंगे आंसर क्या होगा करेक्ट। देखिए जब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसका जो इनडायरेक्ट आप यूज करेंगे उसमें आप कंजंक्शन यूज करेंगे इफ या वेदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ दैट है, यहाँ भी दैट है, तो ये दोनों ऑप्शंस होंगे नहीं, ए और सी में से कोई एक हो सकता है। आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में हो जाएगी, तो ये विल भी हम नहीं करेंगे। इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। मदर आस्क्ड प्रीतम इफ ही वुड टेल हर व्हाट इट मेंट। 21, water was dripping off the trees and the grass was wet. इसमें आंसर क्या होगा बताएं 21 में। चलिए एक बार सभी बच्चे वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे, ठीक है भाई, फटाफट से शेयर कर दीजिए आप अपने ग्रुप्स में जहां कहीं भी आप लोग एक्टिव हैं। चलिए तो फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन। वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज नहीं होगा, फ्रॉम द ट्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, फ्रॉम द ट्रीज हो जाएगा। प्रवीण सैट अप ऑन द सोफा विद हिज लेग्स टग्ड डाउन हिम। प्रवीण सैट अप ऑन द सोफा, वो सोफे पर जाकर के बैठ गया, विद हिज लेग्स टग्ड ऑन हिम, है ना, टग्ड ऑन हिम, टग डाउन नहीं होगा, टग्ड ऑन हिम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में गाइस एरर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आ जाए। ओके, एट नाइट द हंग्री ऑर्फन वुड स्नीक इनटू द किचन एंड डैश टाइनी अमाउंट्स ऑफ फूड, प्रेफर, डिफर, लिफ्टर या पिल्फर, बताएंगे। 23 में गाइस क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ओके तो लिफ्टर हो जाएगा। ठीक है, यहां सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और उसने क्या किया, उसने जो है टाइनी अमाउंट्स ऑफ फूड को उठाया, है ना। सो एट नाइट द हंग्री ऑर्फन वुड स्नीक इनटू द किचन एंड लिफ्टर टाइनी अमाउंट्स ऑफ फूड। प्रेफर होता है पसंद करना, डिफर होता है अलग होना, और पाइलफर होता है तह बनाना, है ना, लेवल्स बनाना। चलिए नेक्स्ट। As the only dash person in the wacky family, the sensible girl felt like the odd woman out. चलिए तो वेन मीन्स क्या होता है? खराब होना। मेन होता है प्रमुख होना। इनसेन मतलब होता है पागल होना, और सेन मीन्स होता है बुद्धिमान। सो एज द ओनली सेन पर्सन इन द वैकी फैमिली, द सेंसिबल गर्ल फेल्ट लाइक द ऑड वुमन आउट। तो सेन मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान। इनसेन मीन्स क्या होता है? पागल। वेन मीन्स होता है खराब, और मेन मीन्स होता है मुख्य। तो आंसर हो जाएगा यहाँ सी ऑप्शन आपका। ओके, PQNC इसका क्या होगा सिनोनिम? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद और इस क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से शाम में 6:30 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज।